हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है जो कि आपका हेड कांस्टेबल का आपका रहने वाला है। तो उसकी जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट मिल जाएगा स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा इन 2025। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाता है या वेरिफिकेशन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर भी आपको इसकी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिलेगा जो कि आपका 403 पोस्टों के लिए जारी किया गया है। तो सारी जानकारी आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाती है, तो यहाँ से आप जानकारी लिख पाएंगे। साथ में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और साथ में आपको अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा जहाँ से जाकर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। तो एक बार अप्लाई करने से पहले एक बार इसका नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या जानकारी बताई गई है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा निकाला गया है, जो आपका स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन दोनों के लिए आपका निकाला गया है, जो कि हेड कांस्टेबल की रहने वाली है स्पोर्ट्स कोटा इन 2025। जो आपका फॉर्म है वो 18 मई 2025 मतलब आज से फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसकी आपकी लास्ट डेट आपकी 6 जून 2025 आपके यहाँ रहने वाली है। यहाँ आपको बताया था एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एज वेल मेल एंड फीमेल दोनों को आपको इनवाइट किया है। 403 वैकेंसी आपकी दी हुई है हेड कांस्टेबल के अंदर, जो कि आपकी जीडी अगेन स्पोर्ट्स कोटा 2025 में आती है। आपकी जो लेवल आपका रहने वाला है वो 4 का रहने वाला है, जिसमें जो सैलरी आपकी 25,500 से लेकर 81,100 आपके यहाँ पर रहने वाली है। उसके अलावा जो अदर अलाउंसेंस है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है मोड है वो आपको बताया गया है। फर्स्ट स्टेज में आपका ट्रायल टेस्ट रहने वाला है, फिर परफॉर्मेंस टेस्ट आपका रहने वाला है, फिर आपका पीएसटी टेस्ट रहने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, और सेकंड स्टेज में आपका मेडिकल टेस्ट आपका पर रहने वाला है। जो ये वैकेंसी है ऑल इंडिया बेसिक पे आपका फिल कर सकते हैं वो बताया गया है आपको। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन देखने को मिल जाएगा, किस डिसिप्लिन में आपकी जो है वैकेंसी बताई गई है। ये आपकी मैन की वैकेंसी आपकी रहने वाली है, ये वुमेन की वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन खोल के एक बार इसको आप देख पाएंगे। इसकी डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी है, तो उसका भी आपको लिंक आपको जॉब रास्ता के उसमें मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप चेक करके इसको चेक कर पाएंगे। अब एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसका जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपकी 100 रुपीज़ आपकी फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। इसके अलावा SC ST से आते हैं या फीमेल कैंडिडेट आपकी कोई फ़ीस यहाँ पर लगने वाली नहीं है। एजुकेशन की बात की जाए तो आपके 12वीं पास आपसे मांगा है, साथ में आपके पास एक स्पोर्ट्स आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो आपको बताया गया है। इसके अलावा एज रिलेशन देखने को मिल जाता है आपको। जो एज लिमिट मांगी है वो 18 साल से लेकर 23 साल की मांगी है, जो कि काउंट की जाएगी 1/8/2025 से आपकी काउंट की जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी ही जानकारी जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको जॉब रास्ता मिल जाएगा, इसकी वीडियो भी आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसको चेक कर पाएंगे। तो आप देख लेते हैं किस तरह आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वेरिफिकेशन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिलेगा। सिंपली आपको नीचे आ जाना है, या फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सिंपली आपको क्लिक हेयर पर आपको कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का आपके पास पेज ओपन आपके पास हो जाएगा, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो सिंपली आप इसको न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप पहले से अपने अकाउंट बना हुआ है तो आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट 2025 पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट यूज़र हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देंगे। उसके बाद से आपकी डिटेल्स आपसे पूछेगा। सबसे पहले आपका नाम पूछ रहा है, आपको अपना नाम यहाँ पर डाल देना है। फिर आपसे अपना वेरीफाई नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपसे पूछ रहा है हैव यू चेंज योर नेम, ये अपना नाम चेंज किया हुआ तो आप यस कर सकते हैं। जैसे यस करेंगे तो जो नाम आपने चेंज किया है उसकी आपको नाम यहाँ पर लिखना है। यदि आपने नाम नहीं चेंज किया तो आप सिंपल आप इसको नो रखेंगे। फिर आपसे पूछा आपका फादर नेम आपको क्या डालना है, तो फादर नेम यहाँ पर डालना है आपका वेरीफाई फादर नेम, वापस से आपको फादर नेम डालना है। फिर यहाँ पर मदर नेम डालना है, फिर वापस से मदर नेम डालना है। अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल के अपना जेंडर आपको डालना है। फिर फादर नेम और मदर नेम डालने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने का यहाँ पर कैप्चा कोड आपको दिया होगा, कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का बटन मिलेगा, सिंपली इसे सबमिट कर देना है आपको। फिर यहाँ से आपका मोबाइल नंबर आपसे पूछेगा, मोबाइल नंबर आपको डालना है। वेरीफाई मोबाइल नंबर फिर से डाल देना है। फिर आपसे मेल ID पूछेगा, मेल ID डालना है। कन्फर्मेशन में मेल ID डालना है। डिक्लेरेशन पे आपको आई एग्री करना है। ये कैप्चा को आपको फिल करके यहाँ पर सबमिट कर देना है।
जैसे सबमिट करेंगे आप सामने एक मैसेज आ जाएगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन विद CISF ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। तो आपकी रजिस्टर मेल ID पर और फ़ोन नंबर पर एक आपको ID और एक पासवर्ड आपको सेंड किया होगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर कॉपी करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप सेम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक पोस्ट मिलेगा, स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट 2025 आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आगे मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, तो आपकी मेल ID और फ़ोन नंबर पे आपको दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, ये कैप्चा को यहाँ पर डाल के आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे इस सामने का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको दिखाएगा कैंडिडेट कैन अप्लाई रिक्रूटमेंट फॉर मेडलिस्ट स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन द पोस्ट ऑफ XCNGD इन CISF अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा। जो आपका फॉर्म लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो 6/6/2025 आपकी रहने वाली है। इसके जस्ट सामने आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई का। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार पढ़ लें आप, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर कंटिन्यू कर देना है आपको। फिर आपसे आपकी कैटेगरी पूछेगा, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिस भी कैटेगरीज पर आते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछा नेम और डोमेंशन स्टेट एंड UT, आप जिस भी स्टेट या UT से आप आते हैं तो वो आपको हम सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे जेंडर पूछ रहा है, जो आपका जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना। नेशनलिटी आपकी ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी। फिर पूछ रहा है आपको किस इवेंट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप जिस भी स्पोर्ट्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो स्पोर्ट्स के लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी जैसे आप नोटिफिकेशन पे चेक करेंगे, तो जैसे आप नोटिफिकेशन पाएंगे तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन दिख जाएगा, किस भी आप डिसिप्लिन में करना चाहते हैं आप अप्लाई। साथ में आपको मैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका किस वेटेज कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वुमेन के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आपको। तो हम अपना अपना इवेंट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी इवेंट से कर रहे हैं। जैसे हम फुटबॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फुटबॉल में सिर्फ एक ही कैटेगरी है, जैसे आप किसी और कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप वासु के लिए करना चाह रहे हैं तो वासु में भी आप किसके लिए करना है, 48 कैटेगरी के लिए करना चाह रहे हैं या 52 कैटेगरी के लिए करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल कैटेगरी के लिए। जैसे आप कराटे हैं तो कराटे में भी आप देख सकते हैं आपका वेट है। आप स्विमिंग का है, जैसे आपका जैसे आप स्विमिंग के लिए करना चाहते हैं, स्विमिंग में भी आप 200 मीटर के लिए करना चाह रहे हैं, 1500 मीटर के लिए करना चाह रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे आप 2 जनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके यहाँ पर 2 कैटेगरी के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप जो भी आप इवेंट में अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना एजुकेशन पूछ रहा है आपसे, तो आप एजुकेशन आपके 12वीं पास है या ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपको सेलेक्ट करना है। मिनिमम आपसे 12वीं पास आपसे मांग रहे हैं। फिर आपका रिलीजन आपसे पूछा है, आप हिंदू मुस्लिम सिख हैं जो भी है, तो अपना रिलीजन आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आप डू यू हैव एरिया पे हैं तो यस कर सकते हैं और सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है विजिबल एंड आपके शरीर पर किसी तरह का कोई मार्क्स है जले होने का, कटने का कोई आप वो है जो आपको आइडेंटिफाई करता नहीं है तो आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। आपको 2 कॉलम दिए, नहीं है तो सिंपल आप यहाँ पर 9 मार्क्स यहाँ पर लिख सकते हैं आप। फिर आपसे अपना ID कार्ड आपसे पूछ रहा है, तो अपना ID कार्ड जो भी आप डिटेल देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर अपना ID कार्ड का नंबर आपको डालना है। फिर आपसे अपना परमानेंट एड्रेस आपसे पूछ रहा है तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। पोस्ट कोड आपका क्या है वो डालना है आपको। स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना पिन कोड आपको डाल देना है। फिर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। यदि अलग रहे तो आप अलग अलग आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपसे पूछ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई हैं तो आप यस कर सकते हैं, ना सिंपल आप इसको नो कर सकते हैं। फिर से पूछा यू आर एम्प्लॉय इन स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आप हैं तो यस कर सकते हैं, ना सिंपल आप इसको नो कर सकते हैं। फिर पूछा कोई आप कन्वर्टेड है किसी कोर्ट ऑन लॉ में एनी अदर जुडिशल में, तो आप हैं तो यस कर सकते हैं, ना सिंपली नो कर सकते हैं। या आपने कोई सेंट्रल स्टेट या गवर्नमेंट से आप डिसमिस हुए हों सर्विस से, तो आप हैं तो यस कर सकते हैं, ना सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। पूरा यू हैव डेट प्रिंटेड या फोटोग्राफ टेकन, जो आप फोटो ले रहे हैं उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है, तो आप यस सकते हैं, ना सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। तो आपका स्पोर्ट अचीवमेंट डिटेल्स आपको देना है, तो आपने जो भी आपने खेला इंटरनेशनल, नेशनल या आपका इंटर यूनिवर्सिटी हो गया, नेशनल स्कूल गेम हो गया, तो जो भी आपका अचीवमेंट है आपको यहाँ पर डालना है। टूर्नामेंट क्या था, टूर्नामेंट प्लेस क्या था, उसके डेट और टाइम का क्या है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आना है। फिर आपके पास अधिक से ज़्यादा आपके पास अवार्ड्स हैं तो आप ऐड अचीव करके और हाई डिटेल्स आपको यहाँ पर दे सकते हैं। वो सब आपको डालने के बाद यहाँ पर टिक कर देना है और सेव एंड प्रीव्यू आपको कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे जो आपकी डिटेल्स है, आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मांग रहा है,
तो अपने एजुकेशन डिटेल्स हो गई, अपने जो सर्टिफिकेट हो उसका फ़ोटो हो गई, अपने सिग्नेचर हो गए, वो आपको अपलोड कर देना है। अपलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो सिंपली आपको साथ अपलोड करके अपने उसके सबमिट आपको कर देना है। उसके बाद जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, यू आर योर फीस एग्रेशन। तो आपकी कोई फीस लगने वाली नहीं है, तो आपका जो फॉर्म है आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का एक फॉर्म ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपली आपको क्लिक करना है और अपना जो प्रिंट आउट है वो आपको निकाल लेना है। तो इस तरह से अपना जो फॉर्म है आप अपना कंप्लीट आप कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो में मैंने बताया किस तरह जो CF हेड कांस्टेबल है GD स्पोर्ट, उसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्ट है वो जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट आपकी 6/6/2025 आपके यहाँ पर रहने वाली है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।